तो फ्रेंड्स, आज धोने हैं मुझे कपड़े तो रोज़ ही धोती हूँ, लेकिन कल नहीं धोए थे। तो आज इतने सारे कपड़े हो गए क्योंकि थोड़ा सा जाने आने के चक्कर में डबल कपड़े हो गए। चादर भी रखी है, इसको भी धोना है और लगा दी है मशीन। तो पानी भर रहा है अभी मशीन में। तो अभी चोटी भी नहीं की है, तो सबसे पहले करती हूँ चोटी, फिर मिलती हूँ आपसे। आज रात सुबह, अब आज का रात का काम है, बात बोल दूंगी आज का मतलब। ये अभी है पुराने वाले नहीं, कल का ये आज रात शुरू करें, ठीक है? उसमें एक जला दिया, अब रात में एक और जलता है, ऐसा काम है। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और हो रहा है दोपहर का वक्त। तो कपड़े धुल गए थे और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो आज दोपहर के खाने में बनाने जा रही हूँ आलू मटर की सब्जी। तो उसके लिए कढ़ाई में लगा दिया था तेल में डाल दिया हींग जीरा, और उसके बाद डाल दिए थे टमाटर। तो 8 टमाटर के थोड़े बड़े बड़े पीस डालें क्योंकि थोड़े खड़े खड़े से अच्छे लगते हैं। वैसे तो हमेशा खूब अच्छे से महीन काट कर ही घोट के बनाती हूँ, पर आज थोड़ा सा मन था इसीलिए। और मटर छील ली थी तो उसको भी डाल दिया है। और टमाटर गल जाएंगे, मैं मटर थोड़ी देर गलने के लिए छोड़ूंगी, तब तक टमाटर भी इसके साथ में गल जाएंगे। और कुकर में उबाल लिए हैं आलू, तो उबले हुए आलू के बना। और आजकल की नई मटर आ रही है तो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी से गल जाती है। और जो सफल मटर बाज़ार से आती थी उसमें तो सीटी 2-3 लगा दो, तब उसके बाद ही कढ़ाई में बना सकते थे। कुकर में बना तब तो कोई बात नहीं, लेकिन कढ़ाई में अगर कोई सब्ज़ी बनानी थी मटर डालकर तो पहले उबालनी पड़ती थी। पर आजकल की तो मटर बहुत जल्दी से गल जाती है। सारे मसाले डाल दिए थे, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला, और पानी डालकर इसमें ढककर पकने के लिए छोड़ दिए। वैसे तो मटर भी गल गई थी, आलू भी उबले हुए डाले हैं, पर थोड़ी देर से पकाऊंगी। और उसके बाद छीलने लगी थी मूली, क्योंकि कई दिन से मूली लाई रखी थी अचार के लिए। और फ्रिज खोलो तो याद आती थी, तो फिर आज उसका भी नंबर आ गया था। छील के और उसके बरक बना के रख दी है, तो हल्की सी धूप दिखा दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी। आजकल की सब्जियां तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो नंदिनी के पापा आ गए थे तो उनके लिए लगा दिया है खाना। और फिर उसके बाद खाना नहीं सेका था क्योंकि नंदिनी ने कह दिया था कि भूख नहीं लगी है अभी, और अक्षत भी कहीं गया हुआ है। तो कपड़े तो धुल गए, काफ़ी देर के रख गए थे, लेकिन सुखा नहीं पाई थी। तो अब इनको भी फैला देती हूँ, कपड़ों को भी, क्योंकि जितनी देर में फैलाऊंगी उतने ही देर में ये सूखेंगे। वैसे भी आजकल एक दिन में तो सूखते ही नहीं हैं कपड़े। और उसके बाद मुझे बनानी है अपने लिए बाजरे की रोटियां, तो इसीलिए फिर मैंने अपने लिए भी नहीं बनाया है। और थोड़ा नाश्ता भी लेट किया है, इसलिए अभी खाना नहीं खाएंगे। और नन्नी के पापा ले जा रहे हैं कुछ सामान, गाय के लिए रखा था। 2 दिन की 3 दिन की रोटी इकट्ठी हो गई थी, पहुँच ही नहीं पाई थी, तो नंदी के पापा ही ले जाते हैं। अगर सुबह नहीं बन पाता है तो फिर रह ही जाता है। गाय नीचे से निकलती है, लेकिन जब तक लेकर जाओ तब तक वो गाय आगे निकल जाती हैं। तो या तो अक्षत हों तो पीछे चले जाते हैं, और मैं तो नहीं जाती हूँ ना नंदिनी। सुबह बन जाता है तो नंदिनी के पापा अपने साथ में ही लेकर जाते हैं, खिलाते हुए ही जाते हैं गाय को। रास्ते में बहुत सी गाय मिल जाती हैं, और एक जगह पर बंधी भी रहती हैं रास्ते में। किसी की पालतू हैं तो वो बंधी रहती हैं सड़क पर ही, तो खिला देते हैं। और सारे कपड़ों को सुखा दूँगी। और नंदिनी के पापा कुछ अपना सामान भूल गए थे, आवाज़ दे रहे थे, वो ही देने गई है नंदिनी। फ्रेंड्स, बना ली हैं बाजरे की रोटियां और सब्जी गर्मा गर्म। तो आप लोग भी आ जाइए, खाने के लिए तैयार है बिल्कुल। हवा चल रही है बहुत तेज़ फ्रेंड्स, हवा लग रही है। धूप तो लग नहीं रही है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, हल्की हल्की है। तो इसलिए नीचे जा रहे हैं क्योंकि धूप तो लगेगी नहीं, हवा ज़्यादा लग रही है। सामान उठा लिया है, चटाई भी उठा लें। हाँ,
तो फ्रेंड्स छत से नीचे आ गए थे। उसके बाद फिर कोई शाम को वीडियो नहीं बनाई थी, तो ये अगले दिन का वीडियो है, नेक्स्ट डे का। तो सुबह ही नंदनी के पापा गए थे आज मंडी, तो कई दिनों से कह रही थी कि मंडी चले जाओ, क्योंकि आलू वहाँ पर सस्ते मिल जाते हैं। यहाँ का बहुत फ़र्क रहता है यहाँ और वहाँ से। तो अभी तक तो बाहर से ही ले रहे थे, लेकिन आज चले गए, उनका मन था तो चले गए थे। तो इकट्ठी सब्ज़ी आ जाती है, फिर हफ्ता भर की जाना नहीं पड़ता है बार बार, और बाहर से भी नहीं लेने पड़ती, क्योंकि बाहर से थोड़ी महंगी पड़ती है। तो नंदनी गई थी और नंदनी के पापा गए थे, तो हफ्ता भर के हिसाब से सारी सब्जियां लेकर आ गए थे। आधा किलो कर दियो। तो सारी सब्जियां लाकर नंदनी ने डलिया में सजा कर रख दी थी, बिल्कुल दुकान लगा दी थी नंदनी ने। तो आलू नीचे रख दिए हैं और सारी सब्जियां ऊपर रख दी हैं, तो साफ़ कर लूँगी, उसके बाद थोड़ी बहुत फ्रिज में रख दूँगी। और गाजर मंगाई थी तो हलवे के लिए, वो भी बनाऊँगी किसी दिन। और जब तक ये लोग मंडी गए थे मैं भी नहा कर आ गई थी और पूजा कर ली थी। तो जाने से पहले झाड़ू पोछा तो कर चुकी थी, 8:30 पौने 9 के करीब गए थे लोग। तो कढ़ाई में लगा दिया है तेल पास्ता बनाने के लिए, और इधर रख दिया है उबलने के लिए। तो जब तक उबलेगा तब तक सब्जियाँ फ्राई हो जाएंगी। तो टमाटर डाल दिए हैं, और इसके बाद इसमें डालूँगी शिमला मिर्च काटी है वो। तो शिमला मिर्च और टमाटर दोनों ही डाल दिए हैं। थोड़े से टमाटर पक गए थे, फिर शिमला मिर्च डाल दिए। और आजकल के टमाटर इतना पानी छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। और गर्मियों में आते हैं तो इतना पानी नहीं छोड़ते, लेकिन आजकल के टमाटर तो खट्टे भी बहुत होते हैं। तो पक गई थी शिमला मिर्च और टमाटर। उसके बाद डाल दिए थे सारे मसाले, पास्ता डालकर अच्छे से मिला दिया है, तो तैयार हो गया था बनकर पास्ता खाने के लिए। तो नंदनी के पापा तो पहले ही जा चुके थे नाश्ता कर, और अब हम तीनों ही नाश्ता करेंगे। अक्षत तो है नहीं, कहीं गया हुआ है काम से, जब वो आएगा तो वो भी खाएगा, उसके लिए छोड़ दूँगी। और नाश्ता करने के बाद फिर हम दोनों छत पर चले गए थे थोड़ी देर धूप में। और उसके बाद आई थी नीचे, तो बनाना है आज मटर का झोल बनाऊंगी और बैगन आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, और आलू थोड़े शाम के हिसाब से उबालूंगी, क्योंकि आज शाम को बच्चों को खानी है पकौड़ी, तो इसलिए फिर इकट्ठे ही आलू उबाल लिए थे मैंने। इधर रख दी है कढ़ाई, तो इसमें बनाऊंगी मटर का झोल। तो तेल डाल दिया था कढ़ाई में, उसके बाद डाल दिया जीरा और हींग, और टमाटर डाल दिए हैं भुनने के लिए। तो टमाटर एक साथ ही काट लिए थे, क्योंकि बैगन में भी डालने हैं। और टमाटर गल गए हैं तो उसमें डाल दिया है मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ में डाल दूँगी नमक। और इनको थोड़ी देर फिर से ढककर पका लूँगी, क्योंकि थोड़े से और पकाऊँगी टमाटर, जिससे कि इसके पीस नज़र नहीं आए। और जो मूली रखी थी कल काट कर, तो कल कुछ भी नहीं किया था काम, सूख धनिया भी नहीं पीसा था, क्योंकि धनिया में थोड़ा सा धूप और लगाऊंगी। और मिक्सी का जार भी गीला रखा था, तो गीले में कितना भी पोंछ लो पर बनता नहीं है, इसीलिए फिर उसके अगले दिन बना रही हूँ। तो इधर मूली ले ली थी, कटोरे में कर ली थी, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, हल्दी मिर्च डाली है, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा सौंफ डालूँगी इसमें। और तेल डालना है गरम करके, तो तेल ध्यान आया कि गरम ही नहीं किया है, तो पहले तेल पकाऊँगी, उसके बाद ही इसको मिलाऊँगी। तो अभी ऐसे ही मिला कर रख दूँगी। और थोड़ा अमचूर पाउडर भी डालना है, तो वो भी डाल दिया है, क्योंकि अचार तो खट्टे ही अच्छे लगते हैं। राई नहीं डालूँगी, राई डालो तो 2-3 दिन में खट्टा होगा, और अगर खटाई डाल दी है तो फिर हाथ के हाथ भी खा सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रखा ही खाया जाए, तुरंत खा सकते हैं इसको। तो सारे मसाले मिलाकर रख दिए हैं, उसके बाद तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। और टमाटर गल गए थे, उसके बाद मटर डाल दी थी, तो ढककर पका लिया है, तो मटर भी अच्छे से पक गई है। तो सब्ज़ी में हरा धनिया डाल दूँगी, उसके बाद थोड़ी देर और ढककर पकने के लिए रख दूँगी, तो बस अच्छे से बन जाएगी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई, और बैगन भी बनाने हैं मुझे। तो आलू उबल गए, आलू भी छील लिए, बैगन भी उबाले थे, तो बैगन भी को भी छील लिया। अब दूसरी कढ़ाई रखूँगी तो उसमें बनाऊँगी, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। तो डाल दिया है इसमें हरा धनिया, और जो छौंक लगाने वाला चमचा था उसमें मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। और रखकर आलू छीलने लग गई थी, और भूल गई थी कि मैंने तेल गरम होने के लिए रखा है। और पता है बहुत तेल गरम हो गया था, इतना गरम हो गया कि उसको हटाया तो उसमें एकदम से आग लग गई। तो फिर एकदम से उसको प्लेट ढक दी थी, जिससे कि वो आग बंद हो गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से प्लेट हटाई, तो फिर से उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, चिमचा भी बिल्कुल जल गया था।
तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ रख दो पर याद नहीं रहती। जब वो तेज़ से जलने लगा तब महक लगी, तब मैंने देखा एकदम से, क्योंकि थोड़ा जल्दी हो रही थी काम की। नंदिनी पापा का फ़ोन आ चुका था कि खाना कितनी देर में बन गया है कि नहीं बन गया है, तो कह दिया था कि आधे घंटे में बन जाएगा। तो खाना में थोड़ा तो टाइम लगता ही है। और कढ़ाई रख रही है लोहे की, तो उसमें बनाऊंगी बैगन। तो लगा दिया है तेल, डाल दूंगी जीरा, उसके बाद टमाटर भूनने के लिए डालूंगी। और बैगन भी उबल गए थे तो उनको भी छील लिया है और आलू भी छील लिए हैं। तो बस अब इनको बनाऊंगी। और आटा लगाना है तो वो आटा भी लगा कर रखूँगी अभी जल्दी से। तो हींग जीरा डाल दिया है और उसके बाद डाल दूँगी टमाटर, जिससे कि अच्छे से भुन जाए। टमाटर भुन गए थे तो उसमें डाल दिए हैं मसाले। हल्दी नहीं डालूंगी, बिना हल्दी के ही बनाऊंगी। तो साबुत मिर्च भी तोड़ कर डाल दी है और उसमें डाल दिया था थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला भी नहीं डाला था, बस सादा से ही बनाए थे। और डाल दी हैं इसमें बैगन। तो थोड़ी देर बैगन को भूनूंगी, उसके बाद डाल दूंगी आलू। और आलू को भी काट लिया, क्योंकि गरम गरम थे इसलिए फिर फोड़ते नहीं बन रहा था, तो काट लिया है। बड़े बड़े पीस काट दिए, क्या कौचिया से फोड़ दूंगी, क्योंकि इसमें हाथ से फूटे हुए आलू अच्छे लगते हैं। लेकिन गरम थे इसलिए फिर ऐसे ही कर दिए मैंने, चाकू से ही काट दिए हैं। आलू भी डाल दिए हैं। तो अब इनको थोड़ी देर ढककर रख दूँगी, क्योंकि आलू थोड़े से लग रहा था कि टाइट है। जब बहुत जल्दी से उबाले थे इसलिए थोड़ा सा रह गए थे। उसके बाद देखिए अचार में भी तेल मिला दिया है, तो अचार भी बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। तो इसको तुरंत खा सकते हैं, 2-3 दिन तो चल जाता है आराम से, ख़राब नहीं होता है। लेकिन हाँ, रखने के हिसाब से बनाएंगे तो फिर धूप ज़्यादा दिखानी पड़ेगी, तो इसलिए ताज़ा ताज़ा खाने के लिए बनाया है। बस 2-3 दिन के लिए 2 ही 3 मूली का बनाया है। तो सब ने खाना खा लिया था, उसके बाद मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। तो ले लिया थोड़ा सा मूली का अचार। और नंदिनी सेक रही थी मेरे लिए रोटियां, तो मैं भी खा लूँगी। तो प्रेस आज है अष्टमी शुक्ल पक्ष की, तो आज है कीर्तन परिवार में ही, तो मुझे जाना है। तो बहुत जल्दी जल्दी काम किया, बर्तन धोने को रहेगा, लौट कर आकर धोऊंगी। तो पहले तैयार हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स मैं तैयार हो गई हूँ चलने के लिए। और काम बहुत ज़्यादा पड़ा है, लेकिन अब लौट कर ही आकर करूँगी। कपड़े तय करने को पड़े हैं, तो लौट कर आके तय करूँगी। किचन साफ कर दिया। तो नंदिनी ने हमारी सारा किचन साफ कर दिया है, बर्तन धुलने को पड़े हैं। तो सोच रही हूँ अभी 5 मिनट का टाइम है, तो धो ही दूँ हाथ के हाथ, बर्तन धो दूँ। तैयार होने के बाद बर्तन धो रही, क्योंकि अभी जो 7 वाली है उनको आने में थोड़ा कर देनी पड़ेगी 5 मिनट। घर और देखती हूँ अब क्या बनाना है। घर आए मुझे हो गई काफ़ी देर। तो यहाँ नंदिनी ने बहुत सारी तैयारी करके रख दी है भाई। शाम को पकौड़ी बनानी है, सबको पकौड़ियाँ खानी है। तो नंदिनी ने यहाँ गोभी भी काट के रख दी है, इधर बैगन भी काट के रख गई हैं। और यहाँ पर आलू तो बहुत सारे काट दिए हैं नंदिनी ने, इतने सारी पकौड़ी नहीं बनेंगी। और उबले हुए आलू छील के रखे गए हैं। और यहाँ दोपहर की मटर आलू की सब्ज़ी, बैगन की सब्ज़ी आज बहुत सारी बच रही है। तो आज गैस रख लिए बाहर निकाल कर, और बेसन घोल लिया है, उसमें सारे मसाले डाल दिए हैं। थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, मिर्च डाल दी थी, हींग डाल दिया था, थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया है।
और उसके बाद नमक डालकर फेंट के रख दिया है बेसन को अच्छे से। और यहाँ पर सभी लोग लगे हैं तैयारी करने में। तो यहाँ पर आलू छिले हुए रखे थे तो नंदी बना रही है उसकी पिट्ठी। तो सारे मसाले डाल देगी उसमें और थोड़ा सा हरा धनिया और डाल दूँगी काट कर। हरी मिर्च नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चे हरी मिर्च निकाल कर फेंकते हैं और मुँह में आ जाती है तो फिर उन्हें मिर्च लग जाती है। तो बन गई हैं गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। और मिर्च की बनाई थी, गोभी की, आलू की, उबले हुए आलू की, ब्रेड का एक पकौड़ा भी बनाया था। और उसके बाद में थोड़ी सी पनीर की भी बनाई थी। तो सभी तरह की पकौड़ियाँ बनाई थी। तो मैं यहीं पर बैठकर सेक रही हूँ और सब लोग खा रहे हैं बैठकर। फूल गोभी की पकौड़ी तो डबल करके ही सेको तभी करारी बनती है। तो पहले हल्की सेक दी थी, उसके बाद इनको कटोरी से दबा दिया था अच्छे से, फिर दोबारा सेक दी थी तो बहुत ही करारी बनी थी। तो फूल गोभी की पकौड़ी मैंने और इन्हें ही खाई थी, बच्चों ने नहीं खाई थी। तो फूल गोभी की पकौड़ी डाल दी हैं दोबारा सेकने के लिए। तो अब इनको करारा कर सेक दूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने अपने लिए बनाई है ब्रेड की पकौड़ी। 3 लोगों ने तो ब्रेड का खाया नहीं है। और बैगन की, एक आलू की पिट्ठी और पनीर की पकौड़े और गोभी के पकौड़ी। आप लोग भी आ जाइए जिसकी भी खानी हो आपको। तो फ्रेंड्स खाना हो गया है। खाना क्या, पकौड़ी बनाई थी, सबने वही पेट भर के खाई हैं, आप कुछ नहीं बनाया है। तो पकौड़ी ही कई तरह की हो गई थी और खा लिया सबने, मैंने भी खा लिया है। तो अब नीचे बैठ के बनाने का मतलब है कि बहुत सारा सामान फैलना। तो सारा सामान फैल गया है, अब उसको समेटना है और गैस भी ऊपर रख दूँगी। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। क्योंकि रात हो रही है हमारे यहाँ, लेकिन वीडियो तो सुबह पहुँचेगी 12 बजे तक। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।